गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग जुड़ गए होंगे। आप लोग कम ही स्टूडेंट आए हैं अभी तो यार। जल्दी से जल्दी बताइए कितने स्टूडेंट बिल्कुल तैयार हैं। पेन और कॉपी उठा लीजिए भैया। बताइए कितने स्टूडेंट हैं अभी फिलहाल। पवन कुमार गुड इवनिंग। नमस्कार भैया। बिल्कुल बिल्कुल। जुड़िए भाई, जल्दी से जल्दी जुड़िए आप लोग। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रवीण कुंतल, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा सर जी? 5 बजे, 5 बज गए। स्टार्ट कर दिया भाई। 5 बज गए, स्टार्ट कर दिया। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? गरिमा दुबे बिल्कुल धन्यवाद। राजस्थान पुलिस का पेपर कब है? अभी तो भैया गणित चल रहा है। आप तैयारी अपनी बरकरार रखिए। पेपर जब भी होगा आप तो बस अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिए। कभी भी एग्जाम हो आप अपने हथियारों के साथ तैयार रहिए। सीधे टूट के पढ़ना है आपको तो पेपर पे। अब ये मैं आपको बताऊं पहले मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक चल रहा था बच्चों है। और उस टॉपिक में हम लोग 4 वीडियो आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आज 5वीं वीडियो है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक अगर हम लोग लेंगे तो मैक्सिमम 150 यानी 150 क्वेश्चन प्लस ही होंगे। और मैक्सिमम टाइम में कवर कराने की कोशिश करूंगा जिससे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं आप लोगों से। लेकिन एक और बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाएं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जो भी बुक पढ़ रहे हो आप लोग, वहां से आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। निश्चित रूप से मजा आएगा भाई साहब, ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं आप लोगों से। क्योंकि जब क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जब खुद से क्वेश्चन करने लगेंगे तब इंटरेस्ट अलग आता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, दावे के साथ कर रहा हूं मैं आपसे। तो अब ये बताइए कल हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन करा चुके थे भैया? पता है किसी स्टूडेंट को? कुछ नहीं पता है। कल हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कराए थे? सम्राट कोहली कैसे हो गुरु जी? बस ठीक है भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सुरक्षित होंगे। जितेंद्र जुड़ गए हैं। जुड़िए सबसे जल्दी से जल्दी जुड़िए। शैलेंद्र, समागुप्ता, प्रदीप, अंकेश, प्रवीण, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। चलिए अब देखिए आप लोग, मैंने कल आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, कुछ किए होंगे आप लोगों ने कि नहीं किए भाई? नहीं करे क्वेश्चन किसी ने भी? कल जो क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक भी क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं किया होगा, ये उम्मीद मुझे 100% है। 46 तक हो गए थे। शाबाश। देखो, पता है सबको। 46 क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया नहीं था बच्चों शायद मैंने? ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा कल वाला है। सुभाष शाह 24 आ गया तुम्हारा ये? सर आवाज कम आ रही है। वॉल्यूम तो बिल्कुल हाई पे है यार, आवाज कैसे कम आएगी? आवाज तो पूरी आनी चाहिए, पूरा वॉल्यूम है। अभी भी आवाज कम आ रही है किसी को? बताइए आप लोग।
देखिए ये क्वेश्चन था आपका, और मैंने आपसे कहा भी था कि भाई ये आप लोगों को घर से करना है, लेकिन आप लोग नहीं करके लाए। एक दो स्टूडेंट करके लाया है इसको। यहाँ क्वेश्चन दिया है बच्चों, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका अनुपात है 5:7:6। और यहाँ आपको दिया है 2a-3b प्लस 4c बराबर 66। और आपसे कहा गया है कि c की वैल्यू ज्ञात कीजिए आप लोग। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, c की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है। यही क्वेश्चन था हमारा। कैसे हो सर? बिल्कुल सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज सही आ रही है ना अब तो? चलो ये क्वेश्चन आप देखते हैं आप लोग। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:7:6। यही दिया है ना? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां से अगर मैं ये तीनों को जोड़ूं, ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये तीनों को जोड़ा जाए तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये प्रत्येक नंबर डबल डबल हो रहा है कि नहीं? बताइए मेरे को, प्रत्येक नंबर डबल है कि नहीं है? प्रत्येक डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी प्लस सी, बराबर निकल के आएगा आपका 5 और 7 कितने हुए? 12, 12 और 6 हो गए बच्चों 18। दो से कितनी बार कैंसिल हुए? 9 बार। तो यहाँ तीनों संख्याओं का जो योग आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है? 9 निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तीनों का योग 9 है और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? सी की वैल्यू चाहिए। यहां दिया है 2a-3b प्लस 4c बराबर 66। तो सबसे पहले तो मुझे ए, बी और सी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे निश्चित रूप से। आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है रूप किशोर, टेंशन मत लो आप, बढ़ जाएगी आवाज। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहूं तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इन तीनों का योग कितना है? 9 है। अगर ये तीनों के योग में से अगर मैं ए और बी का घटा दूं तो कौन रह जाएगा? सी। ऐसे बी और सी का घटा दूं तो कौन आ जाएगा? ए। ऐसे ही हम लोग ए और सी को घटा देंगे तो कौन आ जाएगा? बी। क्योंकि मेरे पास दो दो संख्याओं का योग तो दिया है ना। आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? आवाज तो हाई है यार, बिल्कुल हाई पर रखी है आवाज, फिर भी कम आ रही है क्या? अब एक बात मुझे बताओ, तीनों का योग दिया है 9, अगर मैं ए और बी घटाऊंगा तो कौन निकल के आएगा? सी। तो मुझे बताओ ए और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। 9 में से 5 गए तो 4। यहां से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो कौन घटाना पड़ेगा मुझे? ए और सी। और ए और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहां से 6। तो यहाँ 9 में से 6 गए तो 3 बचे। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो कौन घटाना पड़ेगा? बी और सी। अगर 9 में से मैं बी और सी का मान कितना है? 7, तो कितने बचे? 2। यहां से ये वैल्यू नहीं निकल के आई है, सिर्फ अनुपात निकल के आए हैं कि भैया ए के हिस्से में 2 अनुपात आ रहा है, बी के में 3 और सी के में 4 निकल के आ रहा है हमारा। अब हम यहां रखेंगे सब 2a, 2 गुणा ए का अनुपात कितना है? 2। तो मैं यहां इसको अनुपात से डिनोट करूंगा, 2 अनुपात, 2 अनुपात माइनस 3 गुणा बी का कितना है हमारा? 3 अनुपात प्लस 4 इंटू सी का कितना है हमारा? 4 अनुपात। तो आप मुझे बताइए यहां कितने अनुपात आप लोगों के पास आ रहे हैं?
3 × 3 9 हो गए, ये 16, 16 और 9 कितने आ गए हमारे 16, और 4 आगे 20, और 20 में से 9 गए तो कितने बचे बच्चों 11, और ये 11 अनुपात हमारा कितने के बराबर है 66 के। तो भैया एक कितने के बराबर हो जाएगा 6 के, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए सी की, और सी का अनुपात कितना था 4। अगर 1:6 के बराबर है तो 4 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा भैया 24। तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। जिन बच्चों का आंसर 24 था बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, जिनका 24 आंसर आया था वो सबका सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे बताइए यहां तक सभी का ये क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, बोला करो भैया कमेंट के द्वारा। चलो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूं आप लोगों के लिए, और उसका जवाब आप देंगे अब है। मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन और आप लोग जवाब देंगे उसका अब। यदि a+b b+c, राम राजपूत रिपीट करना भी है ये। चलो एक बार और देखते हैं इसको। a+b b+c और c+a का अनुपात दिया था बच्चों 5:7:6, और यहाँ 2a-3b+4c बराबर दिया था 66, और आपसे पूछा गया था बच्चों कि c की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना एक एक चीज को, देखिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इन तीनों नंबर्स को जोड़ूं जो अनुपात में दिए हैं, अगर ये तीनों नंबर्स जोड़े जाएं जो अनुपात में दिए गए हैं a+b b+c और c+a, तो मुझे एक बात बताओ, a डबल हो गए, b डबल हुआ, c डबल हो गया, तो दो कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मुझे बताइए दो कॉमन आ गया, a+b+c बराबर कितना आ गया हमारा 18, तो 2 से 18 कितनी बार कैंसिल हो गए 9 बार, तो तीनों का योग कितना आ गया बच्चों 9 आया ना। और ये जो 9 योग आया वो संख्या का नहीं आया, ये 9 योग आया है अनुपातों का। किसका योग निकल के आया ये अनुपातों, a+b+c का योग निकल के आया बच्चों कितना 9। समझ रहे हैं ना यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो दो नंबर दे रखे a+b b+c और c+a, अगर हम यहां से ए की वैल्यू निकालें, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके पास 3 आदमी है और आपको ये आदमी की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, ये दो आदमियों को हटाएंगे कि नहीं। जैसे यहाँ ए बी और सी है आपके पास, अब आपको जरूरत पड़ रही है ए की, तो आपको बी और सी हटाने पड़ेंगे कि नहीं। अगर बी और सी को हम हटा देंगे तीनों के योग में से, तो कौन रह जाएगा ए रह जाएगा। तो मुझे यहां से बताओ बी और सी की जगह कितना लिखा हुआ है 7, और तीनों का योग कितना है 9, 9 में से 7 गए तो कितना आया 2 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। अगर ऐसा भी कुछ दिमाग में नहीं आए ना, तो इसकी 1% भी दिमाग में टेंशन ना लें, आप एक डायरेक्ट काम करो, सुनो क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कहाँ चला गया यार, 46 नंबर था हमारा।
चलो आप लोग देख लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, एक बार मैं इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ आपको। जैसे यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 6:7:8, ठीक है, तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c की वैल्यू क्या होगी? कोशिश करिए आप लोग इस क्वेश्चन में, देखिएगा आप लोग। यहाँ a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए का इतना मान दिया गया है, और आपसे a प्लस बी बराबर दिया है कितना? 14, और आपसे वैल्यू पूछिए बच्चों किसकी? c की, कि c की वैल्यू क्या होगी? यानी r का मतलब वही था प्रवीण जी, r का मतलब है अनुपात, कोई ना कोई कांस्टेंट उसके पीछे हम लेके चलते हैं। अब यहां मुझे बताओ, अगर मैं ये तीनों को जोड़ूं तो यहाँ ये सब नंबर डबल होंगे कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां से अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 21 आएगा कि नहीं? यहां से टोटल कितना हो रहा है? 21। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो इन तीनों का योग कितना आ रहा है? 21 आ रहा है हमारा। अब यहां से मैं अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी बच्चों 21/2, और उसका मान हो जाएगा 10.5, यही होगा। लेकिन ये जो मैं योग कर रहा हूं ना, वो अनुपात का कर रहा हूं। यहां जो मैं योग कर रहा हूं वो किसका कर रहा हूं? अनुपात का। ये अनुपातों का ही तो योग किया है मैंने। प्रॉपर नंबर तो 14 है, इन तीनों का योग कितना है? 14। 14 है इन तीनों का योग। अगर आप लोग चाहें यहां से तो आप इसको 10.5 ना करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 21/2 अनुपात, यानी ये अनुपातों का योग हो गया 21 अनुपात, और ये हो जाएगा 21r/2। यानी अनुपात को मैं r से डिनोट कर रहा हूं भैया। अनुपात को हम किससे कर रहे हैं? r से डिनोट कर रहे हैं, तो तीनों का योग आ जाएगा कितना? 21/2। थोड़ी सी टेंशन में आ गए तुम लोग, घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा समझना है इन चीजों को लेकर। तीनों का योग 21/2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? आप मुझे बताइए कितना है यहाँ पे? 14 ही तो है। अगर इसकी वैल्यू हमारी 14 है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी आप बताइए? यहाँ से तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इससे लग जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 2/21, 7 से 3 बार और ये 2 बार, तो एक अनुपात आ गया बच्चों कितने के बराबर? 4/3 के बराबर आ गया। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 4/3 के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, एक अनुपात की वैल्यू अगर 4/3 के बराबर है और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? सी की वैल्यू चाहिए मुझे, कि भैया सी का मान क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये तीनों के योग में से अगर ए और बी को घटा दूंगा तभी तो सी मिलेगा मुझको, बताइए। अगर तीनों के योग में से अगर सी को घटा दिया जाएगा, तीनों के योग में से अगर ए और बी को घटाऊंगा तभी तो सी की वैल्यू निकल के आएगी। अब आप मुझे एक बात यहां से बता दीजिए स्पष्ट रूप से कि भाई मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से मैं कितना घटा दूंगा? a प्लस बी। अब ये तीनों का अनुपात कितना है? तीनों के योग का अनुपात है 21/2। आप कहेंगे सर 21/2 है, लेकिन 21/2 अनुपात लिख लो आप, या तीनों के योग की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो। तो यहाँ तीनों का योग कितना है? 14 माइनस ए और बी का अनुपात कितना है? ए और बी का अनुपात है भैया यहाँ से कितना? 6। ये 6 अनुपात है, और ये तीनों का डायरेक्ट योग है 14 आप लोगों के सामने। तो मुझे बताओ 14 में से 6 गुणा एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 4/3। ये 2 बार कैंसिल हो गए, और 14 में से 8 गए तो कितने बचे भैया? 6 आंसर आ जाएगा हमारा। और किसी का भी आंसर 6 नहीं आया भाई यहाँ से।
इतने भी स्टूडेंट थे, किसी का भी आंसर 6 नहीं आया। 4, 4, 21, 4.5, 3, 4.6। किसी का भी आंसर 6 नहीं था। क्लास अभी सभी बंद हैं मेरे भाई, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पढ़ने की, पूरे के पूरे कंटेंट को यही क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। घबराए नहीं भी है प्रदीप धौलपुर, बिल्कुल। सभी क्लासेस टाइम से जब स्टार्ट होंगी आपको सूचनाएं मिल जाएंगी, लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप यहाँ पर जुड़िए सबसे ज़्यादा। हाँ हाँ जितेंद्र, संख्या टेढ़ी थी, हाँ भैया टेढ़ी संख्या आ रही है आजकल, सीधी आ कहाँ रही है। चलो अब इसी क्वेश्चन के आधार पे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, वो आपको खुद करना है और यहीं पे करना है अभी। यहाँ सिर्फ मैं रेशियो चेंज करूंगा बस ओनली। ये है आपका 3:4:5, और a प्लस बी प्लस सी बराबर है आप लोगों का, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 30। तो b का मान बताइए, करिए आप लोग, कितने स्टूडेंट कर रहे हैं इसको। तरीके भी सभी आएंगे, घबराओ मत आप लोग। वो तो मैं यहाँ ये क्वेश्चन जो आगे वाला आ गया था उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन आएगा वहां मैं बताऊंगा आपको रेशियो से आप लोग कैसे करेंगे। करिए आप लोग, कितना आंसर आ रहा है इसका। सुबह 4:05 आ रहा है। मुझे लग रहा है यार आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार नहीं है आज। कल जितने जल्दी आंसर आ रहे थे, आज बहुत लेट आ रहे हैं। रूप किशोर 5, 5 प्रदीप। बस 3 छात्रों का ही आंसर आया, बाकी के क्या कर रहे हैं भाई। के एस चौधरी 2.5। एक सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको एक चीज बताऊं पहले तो, एक तो जो भी स्टूडेंट ये चैनल से जुड़ा हुआ है वो इसको सब्सक्राइब कर ले, और भैया बेल आइकन को जरूर दबा दे जिससे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। सबका 5 ही आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग पहले, अब इसको डायरेक्ट करो, देखो इतना टाइम हो गया हम लोगों को। अगर मैं ये तीनों को जोड़ता हूं तो निश्चित है डबल होगा, और दोनों के डबल का योग, यहाँ देखिए 3 और 4 7, 7 और 5 12। तो मैं यहाँ से लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2। ये आ गया हमारा 6 अनुपात। और 6 अनुपात कितने के बराबर है बच्चों, 30 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 5 के। यही होगा कि नहीं भाई। 6 अनुपात अगर 30 के बराबर है तो एक 5 के बराबर हुआ। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, बी की। अब एक बात बताओ, अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो तीनों के योग में से किसका योग घटाओगे आप लोग, सोचिए। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो ये तीनों के योग में से कौन सी संख्या घटाओगे आप लोग। हमें संख्या घटानी पड़ेगी यहाँ पे a प्लस सी, यही घटाएंगे हम, तभी तो b की वैल्यू आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों का योग ओरिजिनलिटी में कितना है, तो आप कह रहे होंगे सर 30 है कि नहीं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आधे कह रहे होंगे नहीं साहब ये तो 6 आ रहा है यहाँ से। और अगर हम a प्लस सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है। कैसे भी कर लो, मेरा कहने का मतलब है। अगर आप लोग ये लिख रहे हैं कि साहब नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, यहाँ पे ये ना लिख करके मैं तो ये तीनों का अनुपात लिख रहा हूँ,
ये तीनों के अनुपातों का योग कितना है 6R, माइनस ए प्लस सी का कितना है, ए प्लस सी का है 5R। अगर 6 में से 5 गए तो एक ही अनुपात तो बचा, और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 5 है। तो भैया यहां से बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 आ जाएगी आपकी। बिल्कुल सही था, जिनका आंसर 5 था वो बिल्कुल राइट था भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 1% दिक्कत भी नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट का 5 आया था, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड बेटा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बताइए पहले तो। इस पे आ जाइए, चलो आप बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही है। और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को हम लोग। 2a प्लस 3b प्लस 4c, सॉरी 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। राम राजपूत कह रहा कर लेंगे सर, करिए भाई, कितना आएगा बताओ इसका आंसर फिर। प्रदीप का ए आया है। आर एस फाइटर 6:4:3, बिल्कुल भैया, यहाँ पूरी फाइट करनी है आपको। जितेंद्र ए, सुभाष फर्स्ट ऑप्शन, बाकी के नहीं आ रहे आंसर अभी। संदेश ए, के एस चौधरी का भी ए आया, अजय का भी ए है। चलिए बिल्कुल सही है सबका, बिल्कुल यही आंसर आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में बराबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई नहीं है, और मैं बता रहा हूं अब आप लोगों को, ध्यान दें थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, और मुझे निकालना है a अनुपात b अनुपात c, यही निकालना है आप लोगों को। बिल्कुल सबका ही। रॉबिन ठाकुर 2 ऑप्शन कैसे आ रहा है भैया, सबका ए आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं आंसर। कुलदीप चौथा ऑप्शन, रामेश्वर ए, राम राजपूत ए, महेंद्र सिंह ए, बिल्कुल सही है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो मैं आपको बताऊं इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। जैसे ए की वैल्यू निकाल रहे हैं ना आप, तो ए को दबा लो। आपको दिख क्या रहा है अब, आपको दिख रहा है 4, 3 और 4, इनका गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 12। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को दबा लीजिए, 4 दूनी 8 आ गया आप लोगों के लिए। सी की वैल्यू निकालनी है, इनका गुणा कर दीजिए, 6 आ गया। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से कितना कॉमन आ रहा है सब में से। आप कह रहे होंगे सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं भैया उसको दबा लेना है आपको, दबाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कर ही लेंगे आप लोग आराम से इतना तो। जैसे ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए वाला पद को हम दाब लेंगे, इसके बाद इनका गुणा करेंगे, ये यहाँ आ गया। बी की निकाल रहे हैं, बी वाले को दबाएंगे, 4 गुणा 2 किया 8 आ गया। सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, इनका गुणा करेंगे, 6 आ गया। अब सब में से कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6:4:3। चलो मैं ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और करिए आप लोग, देखता हूँ कौन कौन करता है उसे। 3a बराबर 5b बराबर 7c, सेकंडों में आंसर आने चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, बताइए कितना आएगा।
3A बराबर 5B बराबर 7C, A अनुपात B अनुपात C। हरबंस सिंह 35 15 21, 35 21 15 प्रदीप का है। महेंद्र सिंह बिल्कुल। KS चौधरी 35 21 15, 35 21 15 शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है भाई। अब यार आप लोगों को मैं बता ही रहा था अभी, A अनुपात B अनुपात C, यही है ना। ए की वैल्यू निकालनी है, ए को दबा लिया, 7 × 5 किया कितना आ गया 35। बी की वैल्यू निकालनी है, इसको दबा लिया, 7 × 3 कितना आ गया 21, इसको दबाया कितना आ गया 15। ये आंसर आ जाएगा हमारा 35 अनुपात 21 अनुपात 15। बिल्कुल सभी का ये आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। निश्चित रूप से आप मेहनत कर रहे हैं भाई सब, करेक्ट आंसर है, सबका आंसर यही आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी मिलती है यार आप लोग जब सीखते हैं ना, और यही पूंजी है हम लोगों के पास कि आप लोग सीख जाएं कैसे भी करके। हम लोगों की खुशी इसी में, अगर आप लोग सीखते हैं तो निश्चित रूप से किसी दूसरे को भी, साइड वाले को भी सिखा देंगे आराम से। 48 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ट्राई करके कितनों का आंसर आ सकता है। जितेंद्र पूरी शैतानी कर रहा है भैया। इसका आंसर बताइए कितना आएगा, बताओ आप लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी, 1:2:4 है, तो 5A² + B² + C² बराबर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन 4 5 4 5 5, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है और ये अनुपात दिया है आप लोगों को, ध्यान देना बात पे आप लोग, और ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो हमें नंबर पूछ रहा है डायरेक्ट और ये दिए गए अनुपात, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो सिर्फ आपकी मेंटलिटी चेक करता है और कुछ नहीं होता इन क्वेश्चंस में, मैं बताऊं बेटा। यहाँ आप मुझे बताइए रूट में 5A², ए की वैल्यू कितनी है, एक अनुपात, अगर स्क्वायर में आ जाए, क्यू में आए, गुणा में आए, तो अनुपात पीछे जरूर लगा लेना, आपको ध्यान रखना, बिल्कुल। 5A², 5 × ए की वैल्यू कितनी है, एक अनुपात में है भैया, और एक का वर्ग कितना होगा R² प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2 अनुपात, और 2 का वर्ग कितना होगा 4R² प्लस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, और 4 का वर्ग कितना होगा 16R²। और यहां से आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये रूट में आएगा बच्चों 25R², और यहां जब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 5R। तो यहां से एक कंफर्म हो गई वैल्यू, निश्चित रूप से क्वेश्चन में झोल पड़ जाता भाई साहब, क्वेश्चन में 100% से झोल पड़ जाता अगर इन ऑप्शंस के अंदर अगर कोई भी ऑप्शन 5 का मल्टीपल आ जाता तो। लेकिन यहां जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 का मल्टीपल है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैक्सिमम स्टूडेंट का 5 आया था, बिल्कुल डी, बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, आप मेहनत कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन पढ़ के आराम से, बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िए पहले इसको, आपकी कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। देख रहा होगा यहाँ तक तो, कि और बड़ा करें भाई इसको। चलिए
देखिए क्वेश्चन आप, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 2 है, इनमें से लड़कों की संख्या x है, तो उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, बताइए। कुलदीप अपना डी था, बिल्कुल। केएस चौधरी 5 का मल्टीपल था, बिल्कुल सही है भैया। अगले क्वेश्चन पे आइए अब आप लोग। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है करिए आप लोग। कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाएंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन आना है। 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। देव खेमरा फर्स्ट ऑप्शन है। राम डी, रामेश्वर फौजदार का फर्स्ट ऑप्शन है। तुक्के तो नहीं दे रहे हैं यार आप लोग, मुझे लग रहा है। हीरा जोधा डी, के एस चौधरी थर्ड, समा गुप्ता लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको। जेड अपॉन एक्स है लास्ट ऑप्शन आपका, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ये लास्ट वाला ऑप्शन है आपका जेड अपॉन एक्स। प्रदीप डी, जितेंद्र का ए आया है। चलिए देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आप कह रहे हैं सर टोटल हैं 2। मैं आपको एक चीज यहां से बताऊंगा, बड़ी गजब चीज है और ये आगे काम आएगी आप लोगों के बहुत। टोटल स्टूडेंट 2 हैं, इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज कितने हैं आप लोगों के? बॉयज हैं एक्स। तो मुझे एक बात बताओ, लड़कियां कितनी होंगी? टोटल 2 हैं, लड़के एक्स हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर लड़कियां होंगी 2 माइनस एक्स। भाई 2 में से x यहाँ आ गए तो लड़की कितनी बची, 2 माइनस एक्स। अगर किसी भी चीज का आपको पार्ट बताना है, सुनिएगा ध्यान से आप लोग पहले, किसी भी चीज का अगर आपको पार्ट बताना है तो आप ये बताओ टोटल कितने थे, 2, और 2 में से लड़कियां कितनी हैं, 2 माइनस एक्स। तो भैया जितना हिस्सा है उसमें टोटल से भाग दे देंगे तो उसका हिस्सा निकल के आ जाएगा फ्रैक्शन में। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई टोटल 12 स्टूडेंट हैं, इसमें लड़के हैं 5 और लड़कियां होंगी 7 होंगी। भाई 12 में से 5 गए तो 7 ही तो लड़की बची। अब मैं लड़कियों का हिस्सा आपसे पूछूं तो आप लड़कियों का अगर हिस्सा निकालेंगे तो आप कहेंगे 7/12, यानी 12 में से 7। अगर लड़कों का हिस्सा निकालना है तो 5/12 है। अब ऐसे ही यहाँ पे लड़कियों का हिस्सा निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये बताइए। तो आप लिखेंगे 2 - x टोटल कितने हैं हमारे 2। और जब हम 2 से भाग देंगे, आधे जो ज्ञानी पुरुष हैं वो क्या करेंगे पता, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस एक्स। फिर कहेंगे सर ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। आधे कहेंगे सर 1 माइनस एक्स आ गया, ये 2 की तो बात पड़ रही है, इसको अपनी जुगाड़ बना लेंगे वो, और ये ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, अगर नीचे किसी भी नंबर से अगर हम भाग दे रहे हैं तो दोनों में ही भाग देना आपको। 2 में भाग दिया एक बार और x में दिया तो x/2। आंसर आ जाएगा 1 माइनस x/2। जिनका ऑप्शन नंबर 2 था बिल्कुल सही है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत छात्रों का आया ये। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर 1 - x/2। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और पूछ रहा हूं आप लोगों से। अब इस 2 को हम मिटा रहे हैं यहां से, हैं? और यहां से मैं x को मिटा रहा हूं, और इसकी जगह हम दूसरा नंबर लिखेंगे, ध्यान देना आप। यहां मैं नंबर लिख रहा हूं, छात्रों की संख्या है 47। छात्रों की टोटल संख्या 47 है, जिसमें लड़कों की संख्या है 29। तो लड़कियों की संख्या का भाग कितना होगा? करिए आप लोग कोशिश इसको करने की।
करिए, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? 9। 18/47। नरेंद्र सिंह सर, मेरा आपकी बार रॉन्ग हो गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से ही होती है बच्चों। जितेंद्र 18/47, आर एस फाइटर 18/47, समागुप्ता 18, दिगंबर, के एस, प्रदीप, वेरी गुड, बिल्कुल सही है भैया। यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे? 47। और ये 47 में से बॉयज और गर्ल्स, लड़के कितने? 29। अगर हम 47 में से 29 घटाएंगे तो कितने बचे भाई? आप कहेंगे सर अगर मैं 47 में से 29 घटाऊंगा तो आधे को तो घटाने में ही दिक्कत है। 17 में से 9 गए तो कितने बचे? 8। 18 बच रही हैं लड़कियां आप लोगों के पास। अगर टोटल 18 लड़की हैं कितने में से? 47 में, तो ये आंसर हो जाएगा 18/47। जिनका भी आंसर था बिल्कुल सही है भैया, सबका आंसर राइट है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अनुपात एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर 133 अनुपात 117, तो एक्स अनुपात बाई क्या होगा? कोशिश करिए एक बार इसको करने की आप लोग। पवन चौधरी का आंसर एक आया है, बिल्कुल। 5/2, बिल्कुल, पहला सही है। शैलेंद्र का 3, तीसरा ऑप्शन। प्रेम सिंह का सी आया है, के एस का चौथा ऑप्शन है, आर एस फाइटर का 5/2 है। प्रदीप का तीसरा ऑप्शन। चलिए देखिए अब आप लोग थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको। एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बटे एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। बेसिक मेथड हमारा क्या होता है और हम लोग क्या करते हैं ये देखिए आप लोग। 133/117, फिर हम करते हैं सर क्रॉस मल्टी गुणा। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, फिर ये हो जाएगा 117 एक्स क्यू 117 बाई क्यू बराबर 133 एक्स क्यू माइनस 133 बाई क्यू। ये होगा यहां तक। बिल्कुल, केएस चौधरी, वीडियो रोकी, वीडियो तो चल रही है भाई यहाँ तो। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स वाले पद को अगर मैं इधर ले जाऊं और वाई वाले पद को इधर ले आऊं तो ये संख्या इधर आने पे जुड़ेगी कि नहीं? क्योंकि ये माइनस की, इधर आने पे किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो मुझे पता है 117 और 133, 100 और 100 200 हो गए, 17 और 33 50, ये आ गया हमारा 250 बाई क्यू, 150 बाई क्यू। इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 117 133 में से घटाएंगे तो 100 में से 100 घट ही गए। अगर 33 में से हम 17 घटाते हैं बच्चों तो कितने बचे आप बताइए? आप कहेंगे सर 16 बचे। यहाँ बच जाएगा हमारा 16 एक्स क्यू। अगर मैं बाई क्यू को यहाँ ले जाऊं तो 16 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बटे बाई क्यू बराबर 250/16।
और 2 से कैंसिल करेंगे तो 125/8। अब इसका क्या लेना है हमको, घनमूल। x/22 बराबर आ जाएगा 125 का घनमूल कितना हुआ 5 और 8 का कितना आ गया 2। ये आंसर आ जाएगा हमारा 5:2। जिनका ऑप्शन थर्ड था वो बिल्कुल सही है भैया, जिनका ऑप्शन तीसरा आया था उनका बिल्कुल सही है, लेकिन आधे सोच रहे होंगे सर इतना लंबा सॉल्यूशन, दिक्कत तो इसकी है ना। शॉर्ट बता दें इसका फिर, एक ही लाइन में हो जाएगा फिर ये। क्वेश्चन फिर ये एक ही लाइन में होगा। शॉर्ट बताएं इसका बिल्कुल आप लोगों को, बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे इसको। अच्छा, ऑप्शन से चेक किया आप लोगों ने, चलो वो भी सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा ही कोई भी क्वेश्चन है, बेसिक तो हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो आप। एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ से, जैसे एक नियम होता है हमारा योगांतर अनुपात का नियम, जैसे हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। हालांकि उसे कैसे भी कोई बताए, लेकिन आप तो एक चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, कैसे भी नंबर हो, कैसी भी संख्याएं हो, उसको लगा देना है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे XQ प्लस BQ बटे XQ माइनस BQ बराबर है 133 बटे 117, यही है ना। सिर्फ एक बात करनी, योगांतर अनुपात में हो क्या रहा है, पहले कह रहा है वो योग, फिर कह रहा है अंतर। ऊपर चिन्ह किसका है, प्लस का, और नीचे किसका है, माइनस का। तो आराम से सुनिए बड़े ध्यान से आप लोग, सिर्फ आप लोगों को ये क्रॉस करना है ऐसे, ऊपर वाला पद XQ और नीचे से पद आ जाएगा आपका BQ, इसी क्रम में। बाकी का क्या लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। योगांतर अनुपात के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार तो दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों का अंतर लिया जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका पहला पद और इसका अंतिम पद दोनों लिखे हमने। यहां जुड़ रहा है तो दोनों को जोड़ दो, 133 प्लस 117, यहां घट रहा है तो यहां घटा दीजिए 133 माइनस 117, तो ऊपर हो गए 250 और नीचे हो गए बच्चों कितने, 16। 2 से 125 बार और ये कितनी बार, 8 बार। घनमूल लेंगे x/22 बराबर आ जाएगा 5/2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऊपर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है, नीचे माइनस का है तो घटाना। अगर ये उल्टा होता तो वैसे ही हम उल्टा करते हैं, बिल्कुल। यहाँ प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का, अगर दोनों संख्याएं समान हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, योग और अंतर में दी गई हैं, तो वहां हम क्या लगाते हैं, योगांतर अनुपात लगाते हैं मेरे भाई। एक बार संख्याएं जुड़ती हैं और एक बार घटती हैं। इसी अकॉर्डिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए जा रहा हूं और आपको बिल्कुल जल्दी से जल्दी आंसर देना भी है उसका। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। योगांतर अनुपात में यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, नोट कर लिया करो इन चीजों को भाई। A प्लस B अनुपात A माइनस B बराबर है 7:5। कितना है, 7:5। तो आपको बताना है
ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बताइए। पहले तो आप ए अनुपात बी ही निकालेंगे यहां से, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे आप। बताइए फटाफट, कितनों का आंसर आ सकता है भाई, बताइए फटाफट, इसका आंसर कितना आना चाहिए। कोशिश किया करो मेरे भाई, कोशिश करिए आप लोग, आ जाएगा 100%। 36:1, वेरी गुड। सबसे पहले नरेंद्र का आंसर आया भैया, फिर शैलेंद्र का। आर एस फाइटर 37, एक ही अनुपात आएगा क्या भाई? अनुपात तो दो हैं, संख्याएं दो आनी चाहिए। 36 बिल्कुल। प्रदीप गलत आया भैया, इसको पहले आप लोग कैंसिल करिए तब आएगा आंसर। बिल्कुल, बाकी का सबका 36:1 है, 30:1, बिल्कुल। 36:1, सबका यही आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। चलिए, बिल्कुल सही है। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैक्सिमम अगर आप उस क्वेश्चंस को करेंगे तो भाई साहब बहुत पेज भर जाएंगे आप लोगों के, और आप उसको एक ही लाइन में चमका के चले जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए आप, जैसे मैं आपसे कह दूं, यदि x बराबर 2ab बटे a प्लस बी, तो x प्लस a अपॉन x प्लस बी प्लस x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, x प्लस बी बटे x माइनस बी बराबर क्या होगा? बिल्कुल, पहले वाले का आंसर सबका सही है। आज आप लोगों के आंसर तेज नहीं आ पा रहे भाई, कल जितना फास्ट आंसर आ रहे थे आज इतने तेज आए नहीं है आप लोगों के। और आधे स्टूडेंट भैया कुछ ये सोच रहे हैं कि शायद ये क्लास का कुछ पैसा लग रहा होगा, यूट्यूब पे क्लास चल रही है, इसका कोई पैसा नहीं है आप लोगों से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो वहां देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है भाई, x बराबर 2ab बटे a प्लस बी। कुछ नहीं करना है आपको इन क्वेश्चंस में, हमेशा एक चीज याद रख लेना आप लोग, यहां से 2ab बटे a प्लस बी दिया गया है आप लोगों के सामने। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना 2ab, इसमें जो x के साथ प्लस और माइनस में जो पद आ रहे हैं ना हमारे, x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों पदों में से आपको इन दोनों पदों के लासा से क्या देना है, भाग देना है। इन दोनों का क्या लेना है, लासा। एलसीएम लेंगे और उससे दे देंगे यहाँ भाग। तो यहाँ ए और बी का एलसीएम कितना आएगा, ए बी। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2। सेकंडों में चमकाएंगे आप लोग। हरविंद सिंह, क्लास भैया 5 बजे से स्टार्ट होती है। रोबिन सिंह, बरसात पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही भैया, आपके यहाँ पड़ रही होगी। कुलदीप, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भैया।
इसके आधार पे अगर आप लोग यहाँ क्या करते हैं, लोग अनुपात वो उसका योगांतर अनुपात लगाएंगे, उसके बाद उनको करेंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ती चली जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन इसके आए हैं ऐसे आप करिए, एक एक क्वेश्चन को चटका देंगे आप, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आप लोगों से। देखो एक और ट्राई करते हैं, ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। x बराबर, जैसे मैं यहां लिख दूं आप लोगों के लिए, 4 रूट में ए बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। तो आपसे वो पूछेगा x प्लस ए रूट टू अपॉन एक्स माइनस ए रूट टू प्लस एक्स प्लस बी रूट के 2 अपॉन एक्स माइनस बी रूट के 2। ये क्वेश्चन है आपका। ये सब काम भी आपको ही करना है, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो लाइक करो, ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपके ऊपर ही डिपेंड होकर के क्लास स्टार्ट करिएगी। ये मैक्सिमम स्टूडेंट के फ़ोन आ रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट करिए, और आपके अकॉर्डिंग ही क्लास स्टार्ट की गई। और जब तक आप लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मनोबल हमारा भी कम रहेगा, मैं आपको बताऊं। शैलेंद्र गुर्जर, 2√AB कैसे आएगा बेटा? 2√AB आ ही नहीं सकता। जगमोहन 4, 40 स्टूडेंट मैक्सिमम इस टाइम पर हैं इस चैनल पे जो यानी इसको ऑनलाइन देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है, तो आप उन स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि बेटा इसका कोई भी चार्ज नहीं है, और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसका मेन मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभान्वित हों। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं। चलिए, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रखी हैं, आप जो करेंगे वो आपके ऊपर है। मैं भी आपको बताया था कि ऊपर वाला नंबर कितना है, 4 रूट में ए बी, यही है ना। और इसमें भाग किससे देना है, ये जो गुणांक है ना इनका एलसीएम लासा कितना आएगा मुझे ये बताओ। आप कह रहे होंगे रूट दो तो दोनों में ही है ना। अगर रूट दो दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो रूट दो रूट में कितना बच जाएगा आप लोगों का। तो आप कहेंगे सॉरी यार उल्टा लग गया भाई, 2√A, और ये आना चाहिए था, सॉरी भाई गलत, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें। यहां होगा x प्लस 2√A अपॉन एक्स माइनस 2√A प्लस एक्स प्लस 2√B अपॉन एक्स माइनस 2√KB। ये था इसका। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 2√KB, यही आएगा कि नहीं बताओ? यही आना है। 2√KB, संख्याएं गलत लिख गई थी समा गुप्ता, बिल्कुल सॉरी भैया, थोड़ी सी गलती हो गई उसमें, संख्याएं गलत लिख गई थी। तो यहाँ आ गया 2√KB, तो ये हो जाएगा 2√KB। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार हो गए, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। डाटा खत्म हो जाता आप लोगों का है। ठीक है, तो भैया रिचार्ज भी मैं यहीं से कराऊंगा आप लोगों को। इसके बाद फिर डाटा तुम्हारे आगे भी खत्म होंगे। चलिए आंसर 2 आ गया ना यहां तक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे
देखते ही उसको चमका दो भी, आंसर कितना आएगा उसका, 2 ही आना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो इसे कराने की तो कोई जरूरत है नहीं, कल ही कराया था मैंने। ये देखो, ये बिल्कुल भैया लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, 2019 में कंपटीशन में आया हुआ है। हाँ, बहुत स्टूडेंटों को आज पता लग पा रहा है, लेकिन आप लोग सबसे बता दीजिए जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं कि भैया क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं एग्जाम वायरस चैनल पे, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, और वो जो साइड में घंटी होती है ना उसको जरूर दबा देना भाई, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ए और बी एक परमेय संख्या है, और ए प्लस बी रूट थ्री बराबर 1/2 माइनस रूट तीन, तो ए अनुपात बी किसके बराबर होगा, बताइए। सी ऑप्शन, 1/√3। तुक्के दे रहे हैं भाई तुम लोग, सी हो नहीं सकता है इसका, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, बताओ। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो अभी बहुत लंबा टाइम लगने वाला है भाई। राम राजपूत पढ़ चुके हो, बिल्कुल रिवीजन कर लीजिए अब, ये बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। हीरा का फोर्थ ऑप्शन आया, √3:1। अब इसको मैं क्रॉस मार दूंगा, फिर आप कहेंगे सर इन दोनों में से कोई ना कोई होगा 100%। है? करो भाई, कोशिश करिए। अब जो छात्र पहली बार पढ़ रहा होगा ना उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनके सामने तो नहीं आना चाहिए। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं पहले तो, ये है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए, है इसी से आत्मा दुखी हो रही होगी आप लोगों की, कि साहब यही चीज थोड़ी सी अलग है। अगर ये संख्याएं इस प्रकार हैं तो मैं आपको एक चीज बताऊं, और ये घातांक करने वाला जब टॉपिक चलेगा ना वहां हम क्लियर भी करेंगे। 2 आ रहा है, दूसरा ऑप्शन 3:1। चलो देखते हैं जो भी है, अब वो आपकी मर्जी है। देखो पहले आप, जैसे मैं यहां लिखूं 1/√A प्लस रूट के बी, ये रूट वाली संख्याएं कभी भी हर के अंदर नहीं रहनी चाहिए, कभी भी ये रूट वाली संख्या हर में नहीं रहनी चाहिए। मेरा विशेष आप लोगों से कहना यही है, ये जो संख्या है ना ये हर में नहीं रहनी चाहिए। इसका हम करते हैं परमेयीकरण। क्या करते हैं? परमेयीकरण। कई चीजें जो नई नई आप सीख रहे हैं ना क्वेश्चनों से रिलेटेड, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेट जरूर करेगा। और परमीकरण कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊं। पहले तो जो संख्या नीचे है ना इसको ऊपर पहुंचाओ, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी ना तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये ऊपर जाने पे हो जाएगी बच्चों √A माइनस रूट के बी। यही होगा कि नहीं? और नीचे जो संख्या आएगी यहाँ क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या हो जाता? प्लस। और नीचे आता है बच्चों इनके वर्गों का अंतर, √A का स्क्वायर माइनस √B के स्क्वायर। ये चलता है हमारा। हाँ बिल्कुल परमीकरण होगा अजय फौजदार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहां से मुझे बताइए 1/2 माइनस √3 लिखा हुआ है, और इसका मैं अगर परमीकरण करूं तो ये संख्या नीचे वाली कहां जाएगी? 1/2 माइनस √3 लिखा है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 2 प्लस √3,
और नीचे आ जाएगा बच्चों इनके वर्गों का अंतर। तो 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और रूट 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 3। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है वहां से। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट के 3, यही होगा। क्योंकि एक से भाग देने पे कोई फर्क पड़ता है क्या भाई। और ये संख्या हमारी कितने के बराबर है, थोड़ा टाइम हो गया भाई, a प्लस बी रूट 3, इसके बराबर है ये नंबर। तो मुझे बताओ a की जगह क्या आ रहा है, आप कह रहे होंगे सर 2 आ रहा है। b की जगह कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। और जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे तो उसका गुणांक कितना माना जाता है 1, क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती है ना उसको 1 कहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया ईश्वर 1 है। ए की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई और बी की कितनी आ गई 1, और ए अनुपात बी चाहिए तो कितना आ जाएगा हमारा 2:1। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आज क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया साथ देने के लिए यहाँ तक। बाकी का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं उनकी साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। कम से कम 150 पार कराएंगे क्वेश्चन आप लोगों को। एक भी कंसेप्ट या एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस दिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को भैया क्वेश्चंस में यहाँ रिपीट करवाऊंगा फिर। ओके, बिल्कुल भैया। इसके बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी आपकी, तो आप लोग रीजनिंग के लिए तैयार रहें। थोड़े टाइम के लिए आंखों को राहत दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।